अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और आज मैं आपका मुआयना करूँगा। ठीक है, सीने का मुआयना करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कोई दर्द हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपना अंदाज़ बताऊँगा। ठीक है, इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए और आप अपनी जो कमीज़ है वो मुकम्मल उतार दें। अभी लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से हम पूरी नहीं उतार रहे हैं, तो पेशेंट की जो है वो ट्यूब लगी हुई है। सबसे पहले ये थे हमारा राइट साइड अप्रोच, इंट्रोडक्शन, कंसेंट एंड एक्सपोजर। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन जो है वो सबसे पहले हम चेस्ट की कर रहे हैं। हम पहले खड़े होकर देखेंगे चेस्ट को, फिर हमने लाजमी एक्सीला की तरफ देखना है और ऐसे देखना है। फिर पेशेंट को कहना है गर्दन उधर करें, गर्दन इधर करें। ठीक है, इसी तरह नोस्ट्रिल्स। उसके बाद हमने पेशेंट के चेस्ट के लेवल पे आके देखना है साइड से। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने पेशेंट की रेस्पिरेशन जो है वो चेक कर लेनी है। इस लुयन से कि हम उसकी पल्स ले रहे हैं, बट हम देख रहे हैं चेस्ट की तरफ। 15 सेकंड में हमने कर ली। उसके बाद फुट एंड पे आ जाएंगे। फुट एंड पे आके हम जो है वो पेशेंट को सही देखेंगे और उन्हें कहेंगे लंबा सांस लें। ठीक है, ये हमारी इंस्पेक्शन होगी। इसमें हमने जो चीज़ें देखी हैं वो SOP से याद रखना है। शेप ऑफ चेस्ट, स्कार्स, ठीक है, उसके अलावा कोई प्रोमिनेंट स्ट्राया, प्रोमिनेंट वेन्स एंड पल्सेशंस कोई भी विजिबल जो हो वो आप देख सकते हैं। चेस्ट की मूवमेंट्स आपने देखने कि क्या वो इक्वल हैं, बायलेटरली हैं, और उसके अलावा जो है वो हमने ये देख लिया कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ठीक हो गया। I examined Mr. Aslam, a 40-year-old male, well-oriented in time and place, lying comfortably in bed with IV cannula in his left arm and attached Foley's and nasal cannula for oxygenation. His respiration rate is 16 breaths per minute. Breathing is abdominothoracic in nature. Shape of chest is elliptical. Moving with respiration equally on both sides without any scar mark or deformity. Apex bead is visible close to nipple. There are no other pulsations or prominent veins visible. Accessory muscles are not used. उसके बाद हम करेंगे पाल्पेशन। पाल्पेशन में हमने जो है वो 3 T's देखने हैं। ट्रेकिया देखना है, टेम्परेचर देखना है, टेंडरनेस देखनी है। इसके बाद हमने देखना है एपेक्स बीट ए, फिर वोकल फ्रेमटस देखना है और फिर मूवमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ चेस्ट करनी है। तो सबसे पहले हम कहेंगे आपको कोई भी दर्द तो नहीं होता? ठीक है, मैं अपनी 3 उंगलियों से ट्रेकिया के ऊपर हाथ रखूँगा और जो मिडिल फिंगर है वो मैं ट्रेकिया के अंदर रख के देखूँगा। ठीक हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं अपने हाथ रब कर लूँगा। ठीक है, टेम्परेचर मैचर। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी टेंडरनेस और टेम्परेचर चेक कर रहा हूँ। टेंडरनेस हम ऐसे चेक कर सकते हैं, हर क्वाड्रेंट पे हाथ रख के। टेम्परेचर जो है वो हम बैक से करेंगे। इसके अलावा एक्सिला को नहीं भूलना किसी भी फॉर्मेशन में। ये हम एपेक्स बीट, लेट्स सपोज एपेक्स बीट को हमने फिर लोकेट कर लिया फिंगर से। फिर हमने एक्रोमियन और सुप्रास्टर्नल नोज के मिडल में उंगली रख के लेफ़्ट वाली उसके मिडल में अप्रोक्सीमेट करके ऐसे लेकर आना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने उसको मिड क्लेविकुलर लाइन में अप्रोक्सीमेट किया है। फिर यहाँ पे आपने सुप्रास्टर्नल नोज जो एंगल ऑफ लुई है मेनोब्रियम का, वहाँ पे देखना है वो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस होगी। वहाँ पे आपने कर लिया सेकंड इंटरकोस्टल आपको स्पेस, ये जो आपको बाहर मिल रहा है ये मेनोब्रियम स्टर्नल एंगल ऑफ लुई है। यहाँ पे सेकंड आ जाएगी, आपने करना है 3rd, 4th, 5th। तो ये आपकी एपेक्स बीट जो है वो लोकेट है। वोकल फ्रेमटस करने के लिए जो है हम पेशेंट को कहेंगे आपने 3-3-3 बोलना है। ठीक है, मैं हाथ रखूँगा, आपने 3-3 बोलना है। सबसे पहले सुप्रा क्लेविकुलर हाथ रखना है, 3-3-3 बोलें। फिर इंफ्रा क्लेविकुलर और दोनों साइडों को कंपेयर करते जाना है। फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस से लेके आप जी फॉर्म में हम मूव कर सकते हैं। ऐसे 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 होते हैं। बिल्कुल नहीं बोलना, 3-3-3 बोलना। ये हम 7th to 11th कर रहे हैं इंटरकोस्टल। इसके बाद हमने मेजरमेंट एंड चेस्ट जो है उसकी हमने करनी है मूवमेंट। तो हमने ऐसे हाथ रखना है, एक्सपेंशन को देखना है चेस्ट की।
हाथ रखेंगे, जो थम्स है उनको आपस में भी नहीं मिलाना और चेस्ट पे भी नहीं रखना, करीब कर लिया इधर ऊपर से। ठीक है, ऐसे सांस लें। ठीक है, छोड़ें। इस तरह आप यहाँ से ऐसे नीचे आएंगे, सांस लें। ठीक हो गया। हम इंची स्टेप से, ये मुझे उधर से पकड़ाएं। हम सेंटीमीटर की तरफ कर सकते हैं, इधर आके पीछे मुड़ेंगे। आपने सांस लेना है, सांस लें अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ। क्या इज सेंट्रल नो टेंडरनेस का जो है वो एक्सपेंशन की स्टैंडर्ड इज फाउंड, टेम्परेचर इज नॉर्मल, एपिक्स बीट palpated in fifth intercostal space medial to mid clavicular line. It is neither tapping nor heaving, normal in character. Vocal fremitus is equal on both sides. Chest of movement of chest is equal on both sides with chest expansion of 5 centimeters. No other sounds are palpable. थर्ड स्टेप है परकशन। परकशन के अंदर जो है वो हमने ये जो हमारी लेफ्ट हैंड है, इसकी जो मिडिल फिंगर है, ये हमारा प्लेक्सीमीटर है। मीटर को याद रखना है, ये मेट है, ये दोस्त है, ये सेम होगा पैरेलल टू द ऑर्गन जो कि हम प्रिकर्स कर रहे हैं। लोकेशन एक्सप्लेन कर लेना। एंड जो आपका राइट साइड की मिडिल फिंगर है, ये प्लेक्सर है। प्लेक्सर को ऐसे याद रखना है कि ये एग्जामिनर है, ये आपको स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो प्लेक्सर और प्लेक्सीमीटर। अब हमने इसको पैरेलल रख लिया और हमने मूव करना है सुप्रा क्लेविकुलर से फिर क्लेविकल में और फिर नीचे की तरफ आना है इंटरकोस्टल स्पेस में। इसके बाद आपने अपना जो एंगल है, जो आर्म है, वो बिल्कुल ही आपने पैरेलल रखना है। उसके बाद आपकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट पे होनी चाहिए, आर्म पे नहीं होनी चाहिए। और आपने करने से पहले एग्जामिनर को बता देना है कि मैं पहले सुप्रा क्लेविकुलर 2 दफ़ा स्ट्राइक करना है। उसके बाद क्लेविकल के ऊपर 3 उंगलियों से ऐसे स्ट्राइक करना है बगैर प्लेक्सीमीटर के। फिर इंफ्रा क्लेविकुलर मिडिल लाइन में नहीं करना और हर इंटरकोस्टल स्पेस में। यहाँ पे देखें डल हो गया। चलो सेम हमें इसी तरह परकशन करनी है। पीछे बैक के ऊपर हमने करना है स्केपुला के ऊपर, और मिड स्केपुला के ऊपर हमने नहीं करना, और जो मिड जो स्पाइन है वहाँ पे नहीं करना। उनके बीच में आपने एरियाज में करना है। पूरी बैक पे जाना है और नीचे तक आपने जाना है 11th इंटरकोस्टल स्पेस तक। तो इसको प्रेजेंट कैसे करना है? अपर बॉर्डर ऑफ लिवर इज परकस्ड इन 5th इंटरकोस्टल स्पेस। उसके बाद परकशन ऑफ चेस्ट इज रेजोनेंट एंड इक्वल ऑन बोथ साइड्स। फोर्थ स्टेप अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन जो है वो हम ऐसे करेंगे उसी तरह जहाँ पे हमने परकशन की थी, लेकिन हमने क्लेविकल के ऊपर बेल रख के देखनी है ऑपोजिट ऐसे, और फिर उसके नीचे हमने रोटेट करके डायफ्राम से जो है वो स्पेस को चेक करना है। और प्रिकॉर्डियम पे हमने नहीं करना। तो सबसे पहले हम ऐसे करके चेक कर लेंगे साउंड आ रही है। ओके, बेल हमने रखी यहाँ पे, सांस लें। दूसरी तरफ सुप्रा क्लेविकुलर, फिर हमने इसको रोटेट कर लिया, फिर हमने करके देख लिया। ठीक है, अब डायफ्राम से हमने वी फॉर्म में मूव करते हुए ये इन एरियाज में अस्कल्टेशन करते हुए हम CID को चेक करेंगे, करैक्टर एंड इंटेंसिटी। और डी से आप याद रखते हैं कोई एडिड साउंड अगर आपको मिलती है, जैसे कि वीज, रोंकाई, क्रेपिटेशंस आपको मिल सकते हैं। वीज के एक्जिला के अंदर भी लाजमी हमने करनी है। ये हमने अस्कल्टेशन भी एक्जिला में लाजमी करनी थी। एटलीस्ट 2 जगह की करनी होती है, तो आप एटलीस्ट 7th और 9th 2 जगह पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने वोकल रेजोनेंस भी चेक करनी है, जैसे हमने फ्रेमिटस चेक की थी। वोकल फ्रेमिटस ही अगर एस्कल्टेट की जाए तो उसको वोकल रेजोनेंस कह देते हैं। तो हमने सेम उसी तरह से पेशेंट को कहना है कि आप 3-3-3 बोलें। सुप्रा क्लेविकुलर चेक कर लिए, फिर के एक्जिला के अंदर भी लाजमी हमने करनी है।
Rotation chest sounds are vesicular in nature with normal intensity and no added sound is found. And vocal resonance is equal on both sides. इसके बाद पेशेंट का शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू सो मच, आप अपनी इंग्लिश नीचे कर लें। अब आप एग्जामिनर को अपनी फाइंडिंग बता दें। सेम अगर आपको आ जाता है बैक का, तो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में हमने जो है वो उसकी बैक को चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई आपको कोई काइफोसिस, कोई स्कोलियोसिस तो नहीं मिल रही। उसके अलावा जो हम उसकी जब करेंगे पाल्पेशन, तो हमने सबसे पहले उसके ऐसे हाथ रख के देखना है, ठीक है। जो पाल्पेशन थी उसमें एक चीज़ के यहाँ पे आपने फिर से जो है वो बैक पे उसकी हाथ रख के आपने चेस्ट एक्सपेंशन को देख लेना है, ठीक है। इसकी परकशन और अस्कल्टेशन सेम इसी वे में, मिड लाइन में नहीं करनी, और ये जो आपके स्कैपुला है इन पे नहीं करनी। और बाकी इसके अलावा आपने ऐसे पहले क्लेविकल के ऊपर, स्कैपुला के ऊपर करनी है ट्रेपीजियस में, ठीक है। उसके बाद आपने ऐसे मूव करते जाना है, और फिर मिड लाइन के थोड़ा सा साइड पे, ठीक है। रिप्स एरियाज में जो है वो आपने कर लेनी है, ठीक है। ऑस्कल्टेशन सॉरी नहीं है।